जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी देख रहे हैं समाधान स्टडी और आप सभी का ही स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जो है रेगुलरली चीज़ों को नीट है, पीएनएसटी, एएनएम है और सारी नर्सिंग से रिलेटेड हर एग्ज़ामों को कवर अप करते हैं। हर स्टेट के एग्ज़ामों को हम लोग यहाँ पर आपके समक्ष सारी क्लासेस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बता दूँ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जंतुओं का वर्गीकरण, जिसमें से काफ़ी कुछ फैक्ट बताऊंगा, काफ़ी क्वेश्चंस भी करने वाले हैं और आपको मज़ा आएगा इन सारे क्वेश्चनों को करने के बाद। सारा का सारा जो है आपके सिलेबस एनसीईआरटी सीबीएसई पैटर्न को जो है साथ में लेते हुए हमने ये जो है आपके लिए क्लास प्लान किया है और आप सभी जो है इससे जुड़कर बहुत ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो साथियों, ज़रूर से ज़रूर इस क्लास को शेयर करना है और जो है अपने दोस्तों को बताना है। समाधान स्टडी की इस बेहतरीन और शानदार सी लाइव क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर जैसे कि दिख रहा है जंतुओं का वर्गीकरण, ये हम लोग आपके समक्ष कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बोला है कि सही कथन का चयन करके आपको बताना है। बोला गया है कि निम्न में से सही कथन कौन सा है। सभी स्तनधारी जरायु होते हैं। पहला ऑप्शन ये दिया है। सेकेंड है सभी साइक्लोस्टोम्स में जबड़ा व युक्ति पंख नहीं होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका जो है ऑप्शन नंबर जो बी है साथियों, ये बिल्कुल सही है। साइक्लोस्टोम्स जो होता है, ठीक है, जिसे हम लोग साइक्लोस्टोमेटा वर्ग कहते हैं, तो यह जो है इसमें एक उप अंग भी जो है उपसंग भी होता है और इसके उपसंग का नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। जो है वर्टिब्रेटा जो है इसके अंतर्गत आता है। क्या साथियों? वर्टिब्रेटा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो बिल्कुल हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्कस करते हैं। बोला गया है कि वर्ग कॉन्ड्रिकिथीज के जंतु के लिए कौन सा कथन गलत है। प्लेकाइड सल्क की उपस्थिति, वायुकोश की उपस्थिति, उपस्थिल जो है अंग कंकाल की उपस्थिति और पृष्ठरज्जु की केवल लार्वा में उपस्थित जो है दाब में लुप्त। तो साथियों, ध्यान रखना है कि जो वर्ग आपका कॉन्ड्रिकिथीज है, यह जो है उपास्थिर मछलियों में पाए जाने वाले जंतुओं में जो है यह कंकाल पाए जाते हैं। तो साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा कि यह पृष्ठरज्जु की केवल लार्वा में उपस्थित जो है बाद में लुप्त हो जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, ऑस्ट्रिकिथीज में उपस्थित जो है क्लोमों की संख्या है। क्या बोला है? ऑस्ट्रिकिथीज में उपस्थित क्लोमों की संख्या है 2 जोड़ी, 6 जोड़ी, 5 जोड़ी या फिर 4 जोड़ी। तो देखिएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि वर्ग आपका अस्थिल मछलियाँ, स्वच्छ व समुद्री मछलियाँ होती है और इसमें साइक्लोन और आपका टिनॉइड सल्क और यह त्वचा में पाई जाते हैं। तो साथियों, ध्यान देना है कि इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा 4 जोड़ी। कितना आंसर बनेगा? 4 जोड़ी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्ड्रिकिथीज के लक्षण हैं। क्या है क्वेश्चन? देखिए, कॉन्ड्रिकिथीज के लक्षण हैं। ऑप्शन सुनिएगा। प्लेकाइड सल्क, अधरीय मुख और देखिए टिनॉइड सल्क व आपका अधीर्य मुख, और जो है ऑप्शन नंबर डी होगा आपका प्लेकाइड सल्क व अधीर्य मुख। क्या आंसर होगा? तो साथियों, ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। उपास्थिल जो मछलियाँ होती हैं, ठीक है, यह वर्ग आपका पीसीज के अंतर्गत आती है। किसके अंदर आती है? पीसीज के अंतर्गत आती है, ये आपको ध्यान रखना है। और यह वर्टिब्रेटा और संघ कार्डेटा एक जो है इसके साथ क्या होते हैं? वर्ग के साथ होता है।
तो इसका राइट आंसर की बात करें प्लेकाइड, सल्क व अधरीय मुख, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या साथियों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, जो नोट करके रखना है। आगे देखिए, वायु कोष पाया जाता है, क्या बोला है, वायु का कोष पाया जाता है। देखिए आपका जो है कार्पिडो, एनाबस और स्कोलियोडॉन और है आपका जो है इलेस्मोब्रैंक। क्या आंसर हो सकता है? तो देखिएगा साथियों, एनाबस अगर आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लगाया है, वायुकोल अस्थिल मछलियों में पाया जाता है और यह आपका एनाबास में एक श्वसन और आपका जंतुल व ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग होता है। क्या होता है? यह एक ध्वनि उत्पन्न करने वाला अंग होता है। आगे चलते हैं। देखिए, एक जो है जबड़े रहित मछली अंडे स्वच्छ जल में देती है तथा उसके एमोसिट लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में लौट जाते हैं। वह है जो है आपका एप्टा जो है ड्रीम्स। सेकेंड की बात करें मिक्सिन और सी की बात करें नियोमिक्सिन और डी की बात करें पेट्रोमाइजॉन। क्या आंसर हो सकता है? करेक्ट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। क्या साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्या पेट्रोमाइजॉन इसका करेक्ट आंसर है और यह उपसंग वर्टिब्रेटा के खंड एंथेनो में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला गया है। क्वेश्चन बोला है कि जंतुओं के नाम कॉलम 1 में और एक लक्षण कॉलम 2 में, संघ वर्ग कॉलम 3 में का मिलान कीजिए जिनमें से आते हैं। मतलब एक ही यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है। वो कौन सा है वो हमें बताना है। देखिए, पेट्रोमाइजॉन बाह्य परजीवी और आपका साइक्लोस्टोमेटा। बिल्कुल सही है सर, ऑप्शन नंबर ए। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यही आपका सही आंसर होगा। आगे तो पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और शेष जो है शेष किए गए मतलब जो है यह शेष सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। आगे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। श्वसन के संबंध में मेंढक व सर्प के कौन सी जो है संरचना समान होती है? डायाफ्राम, त्वचा, मुख या फिर आपका फेफड़े होगा। तो जो आपका डायाफ्राम है, ठीक है ना, जो डायाफ्राम है मेंढक व सर्प में अनुपस्थित होता है और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यह जो है श्वसन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? श्वसन से संबंधित होता है। श्वसन के संबंध में मेंढक व सर्प में कौन सा संरचना समान होती है? तो डायाफ्राम तो अनुपस्थित होता है और श्वसन से संबंधित भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो मेंढक में अनेक प्रकार के श्वसन होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वह फेफड़े होगा, ठीक है ना बच्चा। क्या आंसर बनेगा? फेफड़े होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी करेक्ट है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चर्चा करते हैं। वर्ग उभयचरों तथा वर्ग रेप्टिलिया, जिसे हम लोग सरीसृप कहते हैं, के जंतुओं के बीच समान लक्षण कौन से हैं? सल्कों की उपस्थिति, आंतरिक जो है निषेचन तथा 4 कोष्ठीय हृदय। बी की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, टिम्पेनम की उपस्थिति और पोइकिलोथर्म, और थर्ड जो है आपका थर्ड कोष्ठीय हृदय। तो बताना है कि साथियों बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा कि आपका एम्फीबिया जो आपका वह वर्ग रेप्टिलिया है निम्न लक्षणों को साझा करता है। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, नोट करके रखना, अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। प्रक्रिया जो कि आपका उभयचरों में पाई जाती है, प्रक्रिया जो कि आपका उभयचरों में पाई जाती है परंतु स्तनधारियों में नहीं पाई जाती है। तो देखिए, रूपांतरण जो है रूपांतरण करने की क्षमता, मौसम ऋतु के अनुरूप बदलने की क्षमता,
रंग परिवर्तन की क्षमता और लंबे समय तक बिना हिले रहने की क्षमता। तो साथियों कुछ जंतु जिसे हम लोग जो है कैमेलियन में रंग परिवर्तन करने की क्षमता पाई जाती है, तो नोट करिएगा राइट आंसर बनेगा आपका कि यह रंग परिवर्तन की क्षमता किसमें साथियों, तो नोट करिएगा आपका कैमेलियन। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, नहीं है पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और इसे जो हम लोग मेटा क्रॉसिंग भी कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटा जो है क्रॉसिस भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते, जातियों को घटती जनसंख्या जो है जातियों को घटती संख्या के आधार पर सही क्रम में लाए व सही क्रम बताइए। एवीज जो है पीसीज सरीसृप उभयचर स्तनी, पीसीज एवीज सरीसृप स्तनी उभयचर, क्या आंसर होगा बताइए ज़रा। तो देखिएगा आपके करेक्ट आंसर की बात करें, बी आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। पीसीज है, एवीज है, सरीसृप है, स्तनी है और उभयचर है। क्या होगा, बी आंसर करेक्ट है। क्या है साथियों, बी इज़ द राइट आंसर। बी अगर आपने लगाया है बिल्कुल सही आंसर लगाया है, बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यूरोकॉर्डेटा जंतुओं में पाया जाता है, यूरोकॉर्डेटा जंतुओं में पाया जाता है। तो देखिए पृष्ठरज्जुक सिर से पुच्छ भाग तक फैला होता है। पृष्ठरज्जुक लार्वा अवस्थाओं और जो है आपके वयस्कों में जीवन पर्यंत उपस्थित होता है। पृष्ठरज्जुक केवल जो है वयस्क जो है अवस्थानुओं में उपस्थित होता है। तो साथियों जो पृष्ठरज्जुक केवल लार्वा जो है आपका अवस्थानों में उपस्थित होती है। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या साथियों, डी जो आपका यूरोकॉर्डेटा है। तो यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है कि आपका पृष्ठरज्जुक जो होता है, ठीक है बच्चा, जो पृष्ठरज्जुक होता है यह केवल लार्वा अवस्था में ही पाया जाता है। कौन सी अवस्था में पाया जाता है, केवल लार्वा अवस्था में पाया जाता है। जबकि आपका क्या सर जी, सिफ्लोकॉर्डेटा में पृष्ठरज्जुक क्या है, जीवन पर्यंत पाया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपने एग्जाम में भी देखा होगा। किस सरीसृप में 4 वेशमीय हृदय उपस्थित होता है। 4 वेशमीय हृदय, तो आपका मगरमच्छों और पक्षी व स्तनियों में पूर्ण 4 वेशमीय हृदय होता है। तो आपको ध्यान रखना है, मगरमच्छ आपका बिल्कुल सही है, मगरमच्छ है, स्तनीय पक्षी है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार और बेहतरीन सा क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन से जंतु में अंतः और साथियों जो है तथा बाह्य कंकालीय संरचनाएं पाई जाती हैं। कछुए में, ठीक है, तो राइट आंसर तो मैंने आपको बता दिया है, क्या कछुए में, बिल्कुल सही, कछुए में ही होगा। कछुए जो है आपका यह सरीसृप और कॉर्डेटा में बाह्य व आंतरिक कंकाल दोनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सा एक एवी जो पक्षियों के लिए गलत है, पक्षियों के लिए क्या है, गलत है। 4 वेशमी हृदय तथा अंडायुज जंतु होते हैं, जो है अस्थिलियों में वायु गुहाएं तथा शरीर पर पंख उपस्थित होते हैं। पाचन तंत्र में जो है अधिक कोष्ठ व जंतु क्या होते हैं, समतापी होते हैं और अग्रपाद में रूपांतरित नहीं होते हैं। तो ध्यान देना है, पक्षियों में जो आपके अग्रपाद और पंखों में रूपांतरित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये नोट करके रखना है, अच्छा क्वेश्चन है। अग्रपाद में रूपांतरित नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, निम्न में से अध्यावरणीय संरचनाओं के व्युत्पन्नों का वह समूह कौन सा है जो कि दर्शाता है कि पक्षी महिमायुक्त सरीसृप है।
सल्कों व पंजों का पाया जाना और सरीसृपों का महत्वपूर्ण लक्षण, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है? सल्क व पंजे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी लोगों ने बना पाया होगा। सरीसृप किस रूप में जो है उभयचरों में उपस्थित है? क्वेश्चन क्या बोला है? सरीसृप किस रूप में उभयचरों में उपस्थित है? त्वचा में हृदय की जो है संरचना, परिवर्धन अवस्थाएं और इनमें से कोई भी नहीं। तो सरीसृप अपने अध्यावरण के लिए या अध्यावरण के कारण भिन्न होते हैं और यह उभयचरों में त्वचा चिकनी नम होती है, जबकि सरीसृप में त्वचा सल्कीय व शुष्क होती है। तो इनमें से कोई नहीं, ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, बाकी सभी सही। आगे चलते हैं। देखिए, संयुक्ता गुलिता, परिग्राही पुच्छ तथा लंबी बहिर्वृत्ति, जो आपका जी हाँ विशेष लक्षण है। एक की बात करें, रिसस बंदर, आर्कियो जो है प्लेटेरिक्स, घोड़ा मछली या फिर केमिलियन, क्या आंसर होगा? केमिलियन जो आपका उपगण, और ध्यान रखना है लेसर टीलिया वो आपका क्या आंसर हो सकता है साथियों? आपका केमिलियन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? केमिलियन, ऑप्शन नंबर डी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे देखिएगा, वर्ग जो है वर्ग रेप्टिलिया दर्शाता है। वर्ग रेप्टिलिया दर्शाता है, क्या हो सकता है जरा बताइए? इसमें सल्क व शिक्यूट्स शरीर पर पाए जाते हैं। ये अपनी त्वचा जो है त्यागते व मैटिंग करते हैं। ये रेंगने वाले व धीरे चलने वाले होते हैं। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो साथियों नोट करना, ये रेंगने वाले व धीरे चलने वाले होते हैं। क्या आपके जितने भी रेप्टिलिया वाले होते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही है। साथियों शेयर करना, लाइक करना, चीज़ें अगर अच्छी लगे तो। आगे देखिए, नेक्स्ट की बात करें, बोला गया है कि बिना ग्रंथियों की सल्कों व सिक्यूट्स, ठीक है, आपका सिक्यूट्स युक्त त्वचा लंबी है। मछली, सरीसृपों में, उभयचरों में या फिर आपका पक्षियों में? बताइए जरा क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी सरीसृप इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? सरीसृप इसका बिल्कुल करेक्ट है। सरीसृपों में ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा एक जंतुओं का युग्म उसके सामने जो है दिए गए लक्षण के समान है? टेरोप्स व आपका ऑर्निथोरिंक्स जरायुक्ता, मैदानी छिपकली व मगरमच्छ, तीन वेशमी हृदय। सी की बात करें, एस्केरिस व एनसाइक्लोस्टोमा, मेटामेरिक जो है खंडी भवन। क्या बोला है? लक्षण के समान है, समान है बोला है ना। तो आपका समुद्री घोड़ा तथा उड़न मछली शीत रुधिर वाले, ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट है। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या होगा? डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सी एक जंतुओं की श्रेणी को बिना एक भी अपवाद के सही बताया जा सकता है? सभी सर्पों में सल्क पाए जाते हैं, तीन वेशमी हृदय व शीत रुधिर धारी होते हैं। सभी अस्थिल मछलियों में चार जोड़ी क्लोम व दोनों तरफ एक क्या होता है? आपर्कुलम होता है। सभी स्पंज लवणीय व इसमें या इनमें कॉलर कोशिका पाई जाती है और सभी स्तनधारी जरायुक्त या फिर आपका जरायुक्त होते हैं। वह आपका डायफ्राम श्वसन के लिए होता है। क्या आंसर हो सकता है? ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्या आंसर होगा?
तो साथियों बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या होगा? बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सभी अस्थिल मछलियों में 4 जोड़ी क्लोम दोनों तरफ एक अपर कुलम होता है। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या होगा? बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। बोला है कि डाउन पंख है। क्या बोला है? डाउन पंख है। बताइए जरा क्या आंसर हो सकता है। डाउन पंख के बारे में आपसे बोला गया है। तो देखिए, पक्षियों की पहली पंख की परत स्थानरित फ्लोपियम्स जो आपका नथुनों व नेत्रों के पास होती है। पुच्छ पंख या फिर आपका पंख पर। तो डाउन पंख केवल जो है नवीन पक्षियों में पाए जाते हैं। कौन से साथियों? नवीन पक्षियों में पाए जाते हैं और पक्षियों की पहली पंख की परत होती है। तो ए आंसर अगर आपने लगाया है डेफिनेटली आपका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन से जंतुओं का समूह समान शारीरिक तापमान रखने के संदर्भ में स्तनियों में या स्तनियों से समानता दर्शाता है? सरीसृप, उभयचर, पक्षी या फिर मछलियाँ? तो पक्षियों व स्तनियों में उपस्थित समान शारीरिक तापमान रखता है। ऑप्शन नंबर सी पक्षी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? पक्षी इज़ द राइट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूमेटिक जो है अस्थियाँ पाई जाती है। न्यूमेटिक अस्थियाँ पाई जाती है घरेलू छिपकली में, उड़न मछली में, कबूतर में या फिर आपका मेंढक का ट्रेडपोल में? तो पक्षियों में जो आपकी अस्थियाँ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पक्षियों में अस्थियाँ न्यूमेटिक होती है और आपका न्यूमेटिक उपस्थितियों में वायु गुहाएं होती है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी कबूतर अगर आपने लगाया है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य और बहुत ही अच्छा जो है आंसर आप लोगों ने लगाया है। ओके, निम्न में से कौन सा उड़न रहित पक्षी है? निम्न में से कौन सा उड़न रहित पक्षी है? शुतुरमुर्ग, ईमू, कीवी, उपरोक्त सभी? तो साथियों उपयुक्त सभी उड़न रहित जो है आपका शुतुरमुर्ग है, आपका एमू है, आपका कीवी है, ये सब कुछ है। तो डी आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं। पक्षियों का वह लक्षण जो बिना अपवाद के होता है। तो कौन सा? पक्षियों को चोंच, जो आपकी चोंच है ना और जबड़े में अस्थियों की वृद्धि से बनती है। बिना दांतों की चोंच, ऑप्शन नंबर सी। क्या साथियों? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा लक्षण सर्प का लक्षण नहीं है? तो सर्प के लक्षण की बात करें तो आपका सर्टनम। क्या साथियों? सर्टनम जो है क्या होता है? ये इसका लक्षण नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है और यह जो है सर्पों में अनुपस्थित भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ग स्तनधारी में जंतुओं का एक विशेष लक्षण है। तो जंतुओं का एक विशेष लक्षण कौन सा है? कि यह स्तन ग्रंथियों में उपस्थित होती है। तो ये आज की आपकी बेहतरीन, शानदार, महत्वपूर्ण क्लास थी। कैसी लगी ज़रूर से कमेंट्स करके बताइएगा। कंटिन्यू क्लास हमने स्टार्ट किया है और आप लोग बहुत ही अपना प्यार दिखाएंगे, शेयर लाइक ज़रूर करेंगे और नए जो भी बच्चा जुड़ रहा है आज से तो उसे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।